हाँ भाई, जंगल में मंगल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद उधर मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। अरे फवाद भाई, शर्ट तो चेंज कर लेते। अच्छा एक मिनट, अब ठीक है। ठीक है, तो भाई आज आपने जैसे देख लिया होगा कि टाइटल से आपको पता ही चल रहा होगा, लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो हम लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। इस लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया को बताने के लिए 10 मिनट काफ़ी नहीं है, इसको बताने के लिए एटलीस्ट चाहिए आपको 10 घंटे। One eternity later. मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना यहाँ पर कि आप जैसे समझ लो, एक लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया ऐसा है कि आप कैसे गुजारते हो यहाँ पे। मतलब आप दोबारा जन्म लेते हो विदाउट योर पेरेंट्स, विदाउट योर सिबलिंग्स। इमेजिन कि आपको कोई देखने वाला नहीं होता, आपको कोई देखभाल करने वाला नहीं आता। अब ये छोड़ दो कि आपको वीज़ा लगा कि नहीं लगा, है आप बस यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गए। डजेंट मैटर दैट यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहीं पर भी, लेकिन जब आप सिंगल बाय योर सेल्फ आते हो किसी नई कंट्री में, तो लाइफ कैसी होती है आप स्टार्ट करते हैं। जब मैं यार एक मीडियोकर फैमिली से आया हूँ, जहाँ पर माँ बाप के पास जितना एवरेज खाने के लिए था, यूनिवर्सिटी के लिए फीस के लिए था, बस इतना एवरेज ही था। हम लोगों के पास ज़्यादा नहीं था कि 4-5 गाड़ियाँ हो, या लैंड क्रूज़र खड़ी हुई हो, या 400 गज का घर हो, या नीचे गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर हो, या एक ड्राइवर हो, या घर में कोई काम करने वाला हो। घर हम लोग, मैं बहनें खुद साफ़ करती थी, अम्मा खाना बना देती थी, माँ बाप एक अकेला कमाता था। तो हम लोगों के घर में एक एवरेज, एक मीडियोकर उस फैमिली से आया हूँ। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, मतलब पैदा क्या, मतलब एक लाइफ स्टार्ट होती है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे स्टार्ट होती है कि जब आप यहाँ आते हो, पहली चीज़ तो ये कि मैं उनमें से था जिन्होंने पहले कभी इंटरनेशनल इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था अपार्ट फ्रॉम सऊदी अरब। तो मुझे यहाँ का गोरा कल्चर का आइडिया नहीं था कि क्या होगा क्या होगा। तो एक कल्चरल शॉक लगता है जैसे ही आप उतरते हो, गोरा 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 गोरा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चमकती चमकती गाड़ियाँ नज़र आती हैं, फिर सब उसके बाद आपको यहाँ पे साफ़ सुथरे रोड, साफ़ सुथरे मकान, साफ़ सुथरे लोग नज़र आते हैं। उसके बाद फिर आती है आपकी अपनी एकदम देसी कम्युनिटी का एक्सपोजर, जिसमें कुछ लोग इतने बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, इतने बड़े बड़े पेट वाले, इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले, इतने सारे दावे करने वाले, वो सब बैठे हुए होंगे, मिले हुए होंगे, और आप उनमें होगे बिल्कुल एक ज़मीन में बिल्कुल एक अर्थवॉर्म की तरह चलते हुए, एक हल्के से कीड़े की तरह। आप वहाँ पे ज़िंदगी स्टार्ट करते हो, अपनी अपनी पहली पहली पिक्चरें लेते हो। अच्छा भाई, यहाँ मैं पहले गया, मेलबर्न में रहोगे तो पार्लियामेंट हाउस जाओगे, सिडनी में रहोगे तो ओपरा हाउस जाओगे। तो पहले पहले वहाँ जाके पिक्चर्स लोगे, कान में हेडफोन लगे हुए होंगे, और आपके पास जूते पुराने ही होंगे जो पाकिस्तान या इंडिया से लेके आए होगे, या यहाँ से जाके Kmart से ले लोगे। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पजामे के अंदर निकल लोगे बाहर, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा भाई, ड्राइविंग कैसे होती है, अच्छा भाई वो राइट वाले को गिव वे देना है, उसको ये करना है, वो करना है। फिर आपका सबसे पहले स्टार्ट होता है एक्सपोजर। पहले ही से आपको इतना एक प्रेशराइज किया दिया जाता है कि जॉब हासिल कर, जॉब हासिल कर, जॉब नहीं है तो कुछ नहीं है, जॉब नहीं है तो कुछ नहीं है। आपकी अपनी सोच, अपना अपना सब कुछ मर चुका होता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर आते ही, जैसे जैसे मैं बता सकता हूँ अपने आप को कि आते ही अगले दिन से बाहर CV लेके निकल गए कि भाई जा करना है। अब मैं जब आया था 2014 के अंदर, तो 14 का मतलब ये है कि 13-12 में मैंने 12-13 के अंदर प्रोसेस स्टार्ट सोचना शुरू किया था। और उस ज़माने में मुझे याद है मेरे पास ब्लैकबेरी होता था। तो पाकिस्तान के अंदर हम लोगों के पास गूगल मैप्स भी नहीं होते थे, और मैं वो बंदा था जब मैं कभी ट्रेन में भी नहीं बैठा। मेरे वाले साहब PIA में काम करते थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में, तो हम लोगों को जहाज़ के टिकट फ्री मिल जाते थे। तो हम लोगों को ट्रेन में कभी बैठने का मुझे मौका नहीं मिला। तो हुआ ये कि जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे दोस्तों ने बोला कि भाई जाओ फवाद, आगे स्टेशन है, वहाँ से माइकी ले लेना और सिटी में चले जाओ, वहाँ जाके CV ड्रॉप करो। मैंने बोला अच्छा। अब मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था जो मुझे ट्रेन स्टेशन तक ले जाए, जाओ मुझे ये बता दे कि माइकी क्या होती है, मुझे ये बता दे कि भाई सिटी किस तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 से बैठना है, प्लेटफॉर्म 2 से बैठना है, बस चले जाओ। तो जब हम लोग नए नए आते हैं यहाँ पर, हम लोगों के हाथ में मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती। तो जब लाइफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, आप उसके अंदर उस
के अंदर से हर बंदा निकल ही जाता है। ऐसा कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अभी तक कल्चरल शॉक के अंदर यहाँ रहते हुए उसको 1 साल हो गया और वो अभी तक एडजस्ट ना हुआ। हर बंदा एडजस्ट हो जाता है, हर बंदे को जॉब मिल जाती है, हर बंदे के पास पैसे आ जाते हैं, हर बंदा यहाँ पर गाड़ी ले लेता है, पहले मैनुअल लेता है, फिर ऑटो लेता है, फिर होंडा सिविक, फिर टोयोटा करोला, टोयोटा कैमरी, और फिर आगे मर्सिडीज़, और आगे सब कुछ, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। पाकिस्तान में या इंडिया में अगर कहीं पैसों की ज़रूरत हो तो वो भी भेज देता है, अपनी फ़ीस भी पूरी कर देता है यहाँ पर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर हो, चाहे वो किसी भी वीज़े पे हो, अपनी फ़ीस भी उसकी पूरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको जॉब भी मिल जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो रुके। जो रुकता है ना वो सिर्फ एक चीज़ रुकता है, वो आपका वो वाला वक्त होता है जो आप पाकिस्तान, इंडिया या अपने मुल्क में छोड़ के आए होते हो। जैसे ही आपने वहाँ से फ्लाई किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो वक्त आपका वहाँ रुक गया, अब वो नहीं बढ़ेगा। अब जो वक्त चलेगा वो ऑस्ट्रेलिया का वक्त चलेगा, जिसके अंदर आप अकेले होगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लकी होते हैं, जिनको अपने दोस्त यार मिल जाते हैं ऑलरेडी यहाँ पर, उनके 1 या 2 दोस्त मोहल्ले से आए हुए होते हैं या कज़न आए हुए होते हैं, तो उनको ब्लेंड होने के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्लेंड होना ना बहुत ईजी लगता है, क्योंकि जब उनके दोस्त यार जॉब ख़त्म करके आते हैं तो वो उनको गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, भाई ये मैकडोनल्ड है, ये हलाल मैकडोनल्ड है, ये यहाँ है या वहाँ। तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, ठीक है। मेरे दोस्त के दोस्त का एक दोस्त था, और जो मेरा अपना एक दोस्त था वो सिडनी में था, तो मेरा उससे कोई मतलब मेरा कोई भी नहीं था। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ पर कोई भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आहिस्ता 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 करते करते करते, मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि जहाँ आपके पास जॉब नहीं होती, जहाँ आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, जहाँ आप $1000 या $1200 लेके आए होते हो या $2000 लेके आए होते हो, जहाँ आपके पास गाड़ी नहीं होती, जहाँ आपके पास लाइसेंस नहीं होता, जहाँ आपके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, वहाँ आप सब कुछ कवर करते हो बाय योर सेल्फ। खुद पड़ती है, खुद खाना बनाना होता है, खुद कपड़े धोने होते हैं, खुद रेंट देना होता है, खुद बाहर सुबह उठ के जॉब नहीं करनी होती है, जिस पे हम चीखते हैं कि सुबह 6 बजे नहीं उठा जाएगा। लेकिन अगर कोई बोले कि $25 पर आवर की तुम्हें जॉब दे रहे हैं, तो $25 के लिए वो सुबह 6 बजे क्या 4 बजे से ही उठ जाएगा। तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे भी, मेरे पास भी जॉब नहीं थी। मैंने यहाँ पर माल कर करके, एक रेस्टोरेंट था सिडनी रोड पे, पहले तो मैं सिडनी रोड पे गया जॉब ढूंढने के लिए। तो सिडनी रोड 2 तरफ से, मेरे ख्याल है 4 किलोमीटर की रोड है। सिडनी रोड मेलबर्न के अंदर है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए देसी, तो सब जगह मैंने जाके सीवी ड्रॉप करी। मेरे साथ एक और दोस्त होता था, चौधरी नाम है उसका, खुर्रम, वो अभी मेलबर्न में माशाल्लाह से PR हो गई है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो भी एक होता था मेरे साथ, वो रोड के दूसरी तरफ होता था। मतलब मेरी दोस्ती उसके बाद पेट्रोल स्टेशन पे हुई थी, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वो भी वहाँ पर था, तो उसको भी जॉब नहीं मिल रही थी, वो भी ट्रेनिंग पे था, मैं भी थे। मैंने बोला चलो कल चलते हैं जॉब ढूंढने के लिए ना, तो उसने भी सीवी बैग में डाल ली थी, मैंने भी सीवी बैग में डाल ली थी। तो सिडनी रोड के दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, एक तरफ वो ड्रॉप कर रहा था सीवी, एक तरफ मैं ड्रॉप कर रहा था। फिर हम दोनों चलते चलते पूरा आखिर तक गए, फिर वापस आए ना। फिर एक दफ़ा जब वापस आए तो एक रेस्टोरेंट में, मतलब हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि हम दोनों एक जगह चले गए अंदर रेस्टोरेंट में, और हमने बोला जॉब चाहिए हमें, हम सीवी। अब हमारे होलिया ऐसे कि मोटी बैगी पैंटें पहनी हुई हैं, बैग लटकाया हुआ है, होलिया ऐसी, शेव, ये देसी लग रहे होते थे, ज़ाहिर इतना समझ नहीं था। तो वहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि यू नॉट सपोज टू कम इन, और उन्होंने हमें एस्कॉर्ट करके बाहर तक लेके आए। हम लोगों को बहुत बुरा लगा, आज भी अगर मैं चौधरी से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार वो वाला दिन हम भूल नहीं सकते। पर हम लोग बाहर आए, फिर हम लोगों ने 2-3 दफ़ा ऐसे ही ट्राई किया। फिर हम लोगों को एक क्या कहते हैं जॉब में, मुझे एक रेस्टोरेंट में मिल गई जॉब। हम लोग एक जगह गए कार वॉश के लिए, हम दोनों को जॉब मिल गई थी कार वॉश पे, लेकिन क्योंकि कार वॉश का एक चक्कर था, शायद यार माइंड नहीं करना, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा शायद कुछ लोग इस पर बुरा मान जाएं, लेकिन जो कराची से हैं वो शायद इसको रिलेट कर सकें। अब मैं कराची से हूँ, तो मेरा जो दोस्त था चौधरी, वो पंजाब साइड से, कश्मीर साइड से, एग्जैक्टली नहीं पता यार, गलती हो गई तो माफ़ कर देना। अब वो लोग पंजाबी में बात करते हैं, मैं कराची में उर्दू स्पीकिंग में बात करता हूँ। तो होता ही है कि हम लोगों से अगर कोई कराची वाला, जब तक कोई दोस्त ना बने ना, और हमसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करे या कोई बोला अबे तुसी की करा, अबे तुसी की कर, तो हम लोगों को थोड़ा, हम लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस बात पे, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है। जब यहाँ पे आते हो आपको हर मिलता है तो ठीक है। अब हम जब कार वॉश में काम कर रहे थे ना, तो वहाँ पे एक इंडियन पंजाबी था। अब उसका बात करने का जो स्टाइल मुझसे था कि
तो ये सही कर वो सही कर, और मेरा दिमाग घूम गया ना। मैंने बोला नहीं करनी है जॉब, वहीं छोड़ दी और वहां से आ गए। लेकिन जो मेरा दोस्त था चौधरी, वो करता रहा वहाँ और काफ़ी अर्से तक करता रहा। तो भाई इसमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई मैं किसी को बारे में कुछ नहीं बोल रहा है ऐसा, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों को जैसे कराची, हम लोग अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब अगर मैं मुझसे कोई आके यहाँ पे कंधे पे हाथ रखे, अबे तुसी क्या कर रहा है, तुसी ये तुसी वो, तो हम लोग क्योंकि बचपन से हम लोगों को इस बात की आदत नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। मेरे वो मुझे ये नहीं बोल के तुम रेसिस्ट हो या कुछ नहीं, मैं एक अपना एक बात बता रहा हूँ कि लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया के हम लोगों को हर चीज़ का एक्सपोजर कैसे होता है, लेकिन फिर बाद में आपको आदत हो जाती है। फिर आप वहाँ से गए, फिर मुझे रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई, मैं रेस्टोरेंट में करता रहा, वो वहाँ करता रहा। फिर मुझे फैक्ट्री में जॉब मिल गई। फैक्ट्री में सुबह साइकिल चला के मैं जाता था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। सुबह 4 बजे आता था, 6 बजे स्टार्ट होती थी और मैं 3-4 किलोमीटर चल के जाता था। फिर बीच में एक कबाब हाउस पे जॉब में मिल गई। ट्रेन स्टेशन पे 3 दिन सोया मैं, क्योंकि वो कबाब हाउस था फ्रंट्री गली, और फ्रंट्री गली से मैं रहता था फॉकनर में, आने जाने में 1.5 घंटा लग जाता था। तो मैं 2 या 3 दिन तक स्टेशन पर सो जाता था, क्योंकि मुझे बीच में क्लास में भी जाना था। तो एक लाइफ ऐसी होती थी यहाँ पर कि आप जिसे कहते हो ना कि आप नए होते हो हर चीज़ के लिए, लेकिन आपको अच्छा भी लगता है। आप भाग रहे होते हो, आपका टाइम गोली की तरह गुजरता है, आपको पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे कितने 1-1.5 साल हो गया। सबसे बेस्ट लाइफ जो आपकी होगी ना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में जब भी आप नए जाओगे, तो वो स्टूडेंट लाइफ होगी, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ पता होगी कि आपने जाके पैसे कमाने और फीस देनी है, पैसे कमाने और फीस देनी है। जैसे ही स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होता है, आप TR या दूसरे वीज़े पर आते हो, अगर आपकी PR नहीं हुई, तो फिर आपका एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एक टिकटॉक स्टार्ट हो जाती है कि आप जल्द से जल्द PR चाहिए, अब जल्द से जल्द आगे बढ़ना है। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना यहाँ पर नए होने की, वो फीलिंग मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब अगर मैं किसी को ऑस्ट्रेलिया में कोई नया लड़का मिला हूँ, मैं उससे बात करूँगा तो मैं उसको अपने आप से रिलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वही फीलिंग पाकिस्तान या इंडिया में जाके किसी को, अपने दोस्त को बताऊँगा, तो शायद मैं अपने आप को उससे फील को मतलब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उसके पास वो इमेजिनेशन नहीं होगी कि किस तरह से स्टार्ट होता है। तो बताने का मकसद ये है कि मुझे पता है अभी 10-11 मिनट हो गए, ज़्यादातर लोग इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो देख रहे हैं लास्ट तक, मैं उन सबको ये बोलूँगा कि यार जो फीलिंग आपको सेल्फ मोटिवेट करती है यहाँ पर आके आपको काम करने की, वो आपका एक इंडिपेंडेंसी है कि आप खुद काम करो और ख़ुद कमाओ। तो वो फीलिंग आप पाकिस्तान या इंडिया में पैसे दे के भी फील नहीं कर सकते, क्योंकि अब माँ बाप आपको खाने के लिए कर देते हैं, आपको हर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि यार ज़रूर बाहर निकलो। लाइफ जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो कनाडा की, अमेरिका की, मुश्किल है UK की, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे मैंने कर दिया, आज मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सेविंग है, घर है, मैं बैठा हूँ, मैं इतने सिटीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं मेलबर्न से केन्स तक, मेलबर्न से ब्रिस्बेन तक, मेलबर्न से डार्विन तक, मेलबर्न से तस्मानिया, मेलबर्न से कैंगरू आइलैंड, सिवाय पर्थ के मैं ऑलमोस्ट पूरा ऑस्ट्रेलिया घूम चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि यार इतना मज़ा आएगा आपको उस लाइफ के अंदर कि आप बोलोगे कि यार ये लाइफ है। मतलब आप चाहोगे मुझे गाड़ी लेनी है, 6 महीने में आप गाड़ी ले लोगे। आप चाहोगे आपको नया फ़ोन लेना है, आपने 1 महीने में काम करोगे, आपको नया फ़ोन मिल जाएगा। आप बोलोगे मुझे कहीं बाली जाना है ट्रैवल करने के लिए, मुझे जापान जाना है, मुझे कहीं पर भी जाना है, आपकी हर चीज़ पूरी होगी। तो भाई मैं बस ये बोलूँगा कि लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स आती हैं, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत छोड़ के उनको छोड़ कर चले जाओ। हाँ, अभी आजकल काफ़ी मुश्किलात आई हुई हैं, कोविड-19 की वजह से रेजिडेंसी बहुत मुश्किल हो गई है, लोग एक शहर से दूसरे शहर मूव हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ कर चले जाओ। लाइफ जो है यहाँ पे वो बहुत अच्छी है, इन अ सेंस कि आप हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, आप हर चीज़ बाय कर सकते हो, आप हर चीज़ एक दूसरे के साथ अपने माँ बाप को के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हो, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, आप उनकी हर चीज़ पूरी कर सकते हो, अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, हर चीज़ जो चाहिए ना। अब वो पाकिस्तान इंडिया में मुझे नहीं पता इंडिया का है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान और इंडिया का हम लोगों का सेम ही है कि आप भागे रहो 10-15 साल में, 20 साल में आप काम करोगे तो मुश्किल से जाके आप एक फ्लैट या एक अपार्टमेंट करोगे 20 साल में। यहाँ पे आप 5 साल में कर लोगे तो आपको यहाँ पे आसानी से, अगर आप यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, या आप मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मज़ा है भाई। मैं तो सबको ये बोलूँगा कि यार ज़रूर आओ ऑस्ट्रेलिया। अपनी 2 चीज़ों में बस ये बोल सकता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, 2 चीज़ों में बस ये बोलूँगा कि
दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो आप 18 या 19 साल के फ़ौरन बाद आ जाओ इधर, तो फिर आपको वो आपकी जवानी जो आप मिस करोगे पाकिस्तान में वो आपको इतनी फील नहीं होगी, ठीक है। तो 18-19 साल में आ जाओ, क्योंकि 19-20 साल के बाद ही आप फिर थोड़े से बड़े होते हो, तो आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो पाकिस्तान में दोस्तों के साथ, अयाशी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ और घूमना फिरना, क्योंकि आपको उसी वक्त आपके हाथ में बाइक और गाड़ी आती है। नहीं, अगर आप उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके फाइनेंशियल इतने नहीं है, या आप चाहते हो कि यार मैं अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और पढ़ना चाहूँ, तो वहाँ पर पाकिस्तान या इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर अफोर्ड कर सकते हो। वो जो 4 साल के बैचलर्स की आपकी लाइफ होगी ना, उसमें एंजॉय कर लो पाकिस्तान और इंडिया को। वंस यू हिट द एज ऑफ 24-25 उसके बाद आओ, क्यों, फिर आप एंजॉय कर चुके होगे सब कुछ, एन्जॉयमेंट सारा आपका हो चुका होगा। अब आप बोलोगे, क्योंकि 25 में आपको फिर आप गोल ओरिएंटेड हो जाते हो, फिर आप बोलते हो कि यार अब बाहर निकलो, दुबई निकलो, कतर निकलो, यूके, यूएस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया निकलो। तो 25 साल के बाद आओगे तब भी आपको फ़ायदा है। 25 साल में बस ये होगा कि फिर पीआर आपकी थोड़ी लेट होगी, लेकिन आप अपने अंदर एक वो मार के नहीं आओगे कि यार मैं जवानी में यहाँ आ गया। अगर आप जवानी में आ जाओगे, पीआर ले लोगे, तो क्या कर लोगे जवानी में? अगर आओगे, अगर मेरा कोई भाई होगा तो मैं उसको ये बोलूँगा, यार जवानी में मत आओ, अपना एंजॉय कर लो पाकिस्तान में, क्योंकि फिर तुमने पूरी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ही रहना है। तो बैचलर्स कंप्लीट कर लो, वहाँ पे एंजॉय करो, दोस्त यार मस्ती करो। तो जब यहाँ पर आओगे तो फिर तुम्हारा एक ही गोल होगा यार, रेजिडेंसी, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप 19 या 20 में आ जाओगे, आ तो जाओगे तुम यहाँ पे, यंग इतने होगे तुम, मतलब उस तरह से वो ज़िंदगी का टेस्ट नहीं ले सकोगे अगर वहाँ पैदा हुए हो दूसरे मुल्क में, समझ रहे हो? तो मैं 25 में आया था तो मैं सेटिस्फाई था कि यहाँ आया हूँ। हाँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी जब मैं आ रहा था, दोस्त यार, घर, गाड़ी, लड़कियाँ, मतलब हर चीज़ थी, लेकिन बस वीज़ा आ गया। अब ये है कि यार पीआर के लिए मैंने कुछ 1-2 गलतियाँ कर दी, मैं नहीं कर सका, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ कर चला गया, कर रहा हूँ। तो बस मैं सबको ये बोलूँगा कि भाई करना है, बाहर निकलो। और देखो यार, हमारे मुल्क, ये बात आपको, ये बात पता है कि नहीं, जब आप उस मुल्क से बाहर निकलोगे ना, तब आपको ये बात पता चल जाएगी कि गोरा और देसी, हम लोगों का जो एशियन कंट्रीज़ है, ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे हमको पीछे रखा जा रहा है, ताकि हमारे मुल्क पीछे रहें, ताकि हमारे मुल्क से लेबर निकल के यहाँ पर आती रहे। अगर हमारा मुल्क भी ऊपर चले जाएंगे तो आप खुद इमेजिन करो कि गोरों के मुल्कों में आके टैक्सी कौन चलाएगा, गोरों के मुल्कों में आके क्लीनिंग और वॉशिंग कौन करेगा? ये लोग तो नहीं करते यहाँ पर। तो एक स्ट्रैटेजी है, तो इसलिए आप अपनी एंजॉय करो लाइफ 25 के बाद यहाँ पर आओ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहीं पे भी जाओ, फिर पीआर हासिल करो, 30 तक पीआर हासिल करो, 30-32 में शादी करो, और फिर शादी के बाद शादी नहीं करो। भाई मैं तो शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता, और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे फवाद तू शादी कर ले तो सुकून में आ जाएगा। मैं बोलूँगा यार, मैं कभी कभार हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा थोड़ा सा डिप्रेस होता हूँ, उसके लिए मैं शादी करूँ और लड़की को लेके आऊँ, उसको भी अपने साथ डिप्रेस करूँ। भाई मेरी अपनी अयाशी है, मुझे प्लीज़ कोई बार बार नीचे ना लिखे कि फवाद शादी कर लो। अभी शादी जिन्होंने कर ली आज भाई वो खुश है, अब मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं शादी करूँ? मेरी मर्ज़ी यार, मुझे नहीं करनी, आई एम हैप्पी। थोड़ा बहुत कभी कभार डिप्रेशन होता है इंसान को कि हाँ पे यार फील स्ट्रेस, बोर्ड, तो मैं समंदर के किनारे पे जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब उसके लिए मैं जाके किसी लड़की को शादी करके लेके आऊँ जिससे मेरी बात हो ना हो, फिर उसके साथ बच्चे पैदा करूँ जहाँ मेरी सेटिंग हो ना हो, और फिर ज़बरदस्ती, फिर ये अपने से नहीं होगा भाई, अपनी ज़िंदगी अयाशी चल रही है। खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा। मुझे नहीं पता कि लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया में बता सका हूँ इन 17-18 मिनट्स में कि नहीं, लेकिन जो भी है, अगर आप कहीं पे हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, अगर आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो, या अपनी कोई छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेज दो सैयद फवाद जावेद 3@gmail.com पे, तो मैं वो भी शेयर कर दूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है, दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। और व्यू हमेशा की तरह एक ही व्यू है, क्योंकि मैं घर पे बैठ के बना रहा होता हूँ, तो अभी आजकल ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा, तो व्यू तो पर एक ही है बस। धूप बहुत हो रही है आज, और शर्ट कैसी लग रही है? आजकल ट्रेंडिंग में है भाई ये शर्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।